नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। कार्नी के बयान से भड़के ट्रंप, बोर्ड ऑफ पीस से कनाडा का न्योता वापस। मार्क कार्नी बोले, कनाडा अमेरिका की वजह से नहीं जीता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुरुआत में कनाडा को भी बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता भेजा था, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की ओर से कोई आधिकारिक जवाब आने से पहले ही ट्रंप ने यह न्योता वापस ले लिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि कनाडा को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल करने का प्रस्ताव अब वापस लिया जा रहा है। उन्होंने इस बोर्ड को अब तक का सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक नेतृत्व मंच बताया। बता दें, इस पूरे विवाद की वजह कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का दावोस में दिया गया भाषण माना जा रहा है। अपने भाषण में कार्नी ने बिना ट्रंप का नाम लिए बड़ी ताकतों की नीतियों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अमेरिका के दबदबे को खत्म होता हुआ बताया था और दुनिया से नई व्यवस्था बनाने की बात कही थी। इसके बाद कार्नी ने ट्रंप के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि कनाडा इसलिए खुश है क्योंकि वो कनाडाई है, अमेरिका के दम पर नहीं। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के एक बयान पर कड़ा जवाब दिया है। ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा था कि कनाडा अमेरिका की वजह से जिंदा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कार्नी ने कहा कि कनाडा अमेरिका की वजह से नहीं जीता, कनाडा इसलिए फलता फूलता है क्योंकि हम कनाडाई हैं। इससे पहले स्विट्जरलैंड के दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कार्नी ने एक और अहम भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था में अब दरार आ चुकी है। कार्नी का यह बयान दुनिया भर में चर्चा का विषय बना और उन्हें वहां स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। कार्नी ने कहा कि कनाडा जैसे मध्य ताकत वाले देशों को यह समझना होगा कि अब दुनिया बदल चुकी है। उन्होंने साफ किया कि अब सिर्फ अमेरिका की बात मानने से कोई देश सुरक्षित नहीं रहेगा। ट्रंप बोले, ईरान की ओर बढ़ रही अमेरिकी सैन्य ताकत, बोले उम्मीद है ताकत का इस्तेमाल न करना पड़े। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि ईरान की ओर एक बड़ी सैन्य ताकत बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई से बचना चाहता है। पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने क्षेत्र में एक बड़ा नौसैनिक बेड़ा तैनात किया है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उम्मीद है इस ताकत का इस्तेमाल न करना पड़े, लेकिन हम उन पर बहुत कड़ी नजर रखे हुए हैं। ईरान पर हमला क्यों टला था? जवाबी हमले के साथ किस उलझन में थे ट्रंप? फॉक्स न्यूज के मुताबिक उत्तराधिकारी था एक रुकावट। 13 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी और प्रदर्शनकारियों से कहा था कि मदद रास्ते में है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक ये मदद यानी अमेरिका की ओर से कोई सैन्य कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि ईरान पर हमला करने से अमेरिका और इजराइल पर जवाबी हमले का खतरा था। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि अगर ईरानी नेतृत्व गिरता है तो अगला नेता कौन होगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान के बाद सत्ता को लेकर कोई साफ योजना नहीं होने के कारण अंदरूनी बहस तेज हो गई। ट्रंप ने भी 15 जनवरी को सवाल उठाया था कि क्या ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी, जो दशकों से निर्वासन में हैं, देश चला पाएंगे। ईरान का जेलेंस्की पर तीखा हमला। जेलेंस्की को कहा भटका हुआ चोकर। ईरान ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर तीखा हमला बोला। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने जेलेंस्की को भ्रमित जोकर बताते हुए कहा कि वो ईरान के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ने मध्य पूर्व की ओर युद्धपोतों का एक बड़ा बेड़ा रवाना किया है, जिससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जेलेंस्की अमेरिका और यूरोप के टैक्स दाताओं के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने सैन्य अधिकारियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जेलेंस्की ईरान के खिलाफ अवैध अमेरिकी सैन्य कार्रवाई भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के खिलाफ है। अरागची ने कहा कि ईरान को अपनी रक्षा के लिए किसी विदेशी मदद की जरूरत नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध पर पहली त्रिपक्षीय बैठक। यूक्रेन, रूस और अमेरिका की होगी अहम बैठक। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन, रूस और अमेरिका के अधिकारी पहली बार त्रिपक्षीय बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठकें शुक्रवार और शनिवार को होंगी। ये बातचीत ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की कोशिशों में जुटा हुआ है। जेलेंस्की ने बताया कि गुरुवार को दावोस में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के बाद यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी से जुड़े सभी अहम बिंदुओं को अंतिम रूप दे दिया गया। ट्रंप ने लॉन्च किया बोर्ड ऑफ पीस। 19 देश के नेता रहे मौजूद, भारत रहा अनुपस्थित। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार 22 जनवरी को अपनी नई पहल बोर्ड ऑफ पीस का उद्घाटन किया। इस बोर्ड का मकसद इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में सीज फायर बनाए रखना बताया गया है। ट्रंप ने दावा किया कि यह मंच इतना प्रभावशाली होगा कि भविष्य में संयुक्त राष्ट्र को चुनौती दे सकता है। उन्होंने कहा कि हर कोई इस बोर्ड का हिस्सा बनना चाहता है। हालांकि सच्चाई यह है कि अमेरिका के कई सहयोगी देश इस बोर्ड में शामिल नहीं हुए हैं।
और भारत भी उद्घाटन समारोह में मौजूद नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप ने इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारत ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। वहीं पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों ने ट्रंप का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। ट्रंप का दावा है कि 59 देशों ने इस बोर्ड से जुड़ने की सहमति दी है, लेकिन स्विट्जरलैंड के दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान इस कार्यक्रम में सिर्फ 19 देशों और अमेरिका के प्रतिनिधि ही मौजूद रहे। कांग्रेस में कल है शशि थरूर बैठक से दूर। रिपोर्ट का दावा, राहुल की महापंचायत में हुए थे अपमानित। कांग्रेस सांसद शशि थरूर पार्टी हाईकमान की ओर से बुलाई गई एक अहम बैठक में शामिल नहीं होंगे। यह बैठक केरल विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट ने सूत्रों के जरिए कहा है कि थरूर यह फैसला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो हाल ही में कोच्चि में हुए एक महापंचायत के दौरान खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। इस महापंचायत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान मंच व्यवस्था और भाषण के क्रम को लेकर हुआ। शशि थरूर को बताया गया था कि उनके बाद केवल राहुल गांधी ही भाषण देंगे, लेकिन बाद में कई अन्य नेताओं ने भी मंच से संबोधन किया। इस बदलाव को थरूर ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन और सार्वजनिक अपमान के रूप में देखा, खासकर अपनी वरिष्ठता को लेकर। इसी घटना से वो काफी नाराज बताए जा रहे हैं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि शशि थरूर इस समय पार्टी की राज्य और केंद्रीय दोनों नेतृत्व से असंतुष्ट हैं। तमिलनाडु में डीएमके की विदाई तय, बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को दावा किया कि तमिलनाडु की जनता आगामी विधानसभा चुनाव में डीएमके की भ्रष्ट सरकार को विदाई देने का मन बना चुकी है। पीएम मोदी ने यह बात उस समय कही जब वो राज्य में एनडीए के चुनाव अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। चेन्नई के पास मधुरांतकम में होने वाली रैली से पहले पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु के लोग एनडीए के शासन रिकॉर्ड और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को पसंद कर रहे हैं। शंकराचार्य के अपमान पर भड़का जनाक्रोश, लोग बोले जिस डाल पर बैठे वही काट दी। अखिलेश बोले सच्चे सनातनी नाराज हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें लोग शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के अपमान पर गुस्साए हुए हैं और कह रहे हैं कि योगी ने वही डाल काटी है जिस पर वो बैठे हैं। लोग कह रहे हैं कि अब बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि सच्चे सनातनी भाजपा के द्वारा जगत गुरु शंकराचार्य जी और उनके अनुयायियों के साथ हुए अभद्र अपमानजनक दुर्व्यवहार से बेहद दुखी हैं और अब तो मुखर भी हो रहे हैं। जिस तरह उनके समर्थन में आम लोगों के वीडियो इंटरनेट पर बढ़ते जा रहे हैं, उससे दिखता है कि भाजपा के धर्म विरोधी पाप के विरुद्ध जनाक्रोश उबाल पर है। अखिलेश ने कहा कि हमारे देश में धर्म पताका लेकर चलने वालों के आगे हाथ जोड़े जाते हैं, बांधे नहीं जाते। दम्भी माफी नहीं मांगते, अनर्गल तर्क देते हैं। योगी के काले नेमी वाले बयान पर शंकराचार्य बोले, कहा मुख्यमंत्री बताएं कि आखिर काले नेमी कौन है। सीएम योगी के कालनेमी वाले बयान पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार करते हुए पूछा कि वो बताएं कि वो कौन है जो साधु संत के रूप में धर्म विरोधी कार्य कर रहा है, कौन है जो सनातन विरोधी कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री बताएं कि आखिर काले नेमी कौन है, उनके नाम तो बताएं, तब हम जाने। उनका इशारा किस तरफ है ये वही जाने। लेकिन बात उन्होंने एकदम सही कही कि धर्म की आड़ में जो अधर्म कर रहे हैं वो काले नेमी से कम नहीं है। बता दें, योगी ने बिना नाम लिए सनातन विरोधी एजेंडा चलाने वाले को काले नेमी कहा था। ग्रेट निकोबार परियोजना पर आदिवासियों का विरोध, आदिवासी बोले पुश्तैनी जमीन छोड़ने का दबाव। सरेंडर सर्टिफिकेट पर आदिवासियों की आपत्ति। ग्रेट निकोबार द्वीप से एक बड़ी और गंभीर खबर सामने आई है। जनजातीय समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है कि सरकारी अधिकारी उन पर उनकी पुश्तैनी जमीन छोड़ने का दबाव बना रहे हैं। ये जमीन 92,000 करोड़ रुपए की ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए ली जा रही है। जनजातीय परिषद के सदस्यों का कहना है कि उन्हें अपनी पुश्तैनी जमीन सरेंडर सर्टिफिकेट पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये वही जमीन है जहां निकोबार आदिवासी 2004 की सुनामी से पहले रहते थे। परिषद के सदस्यों का कहना है ये उनकी पैतृक जमीन है और अगर उन्होंने इसे छोड़ दिया तो आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। आदिवासी नेताओं ने बताया कि जिला प्रशासन ने उन्हें बैठक में बुलाकर जमीन छोड़ने को कहा, लेकिन साफ नहीं किया गया कि कौन सी जमीन ली जाएगी। जनजातीय परिषद ने साफ कहा है कि वो किसी भी हाल में अपनी पुश्तैनी जमीन सरेंडर करने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। असम एसआईआर में एक व्यक्ति ने ही 64 वोटरों पर आपत्ति दर्ज कराई। एक ही बूथ में झूठी आपत्तियों पर कार्रवाई की चेतावनी। असम में वोटर लिस्ट के एसआईआर के दौरान एक गंभीर मामला सामने आया। एक ही व्यक्ति ने एक ही मतदान केंद्र के 64 वोटरों के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा दी। ये मामला नगांव बटाद्रावा विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति ने कई वोटरों को मृत बताते हुए उनकी नागरिकता और नामों पर सवाल उठाए। इनमें एक बूथ लेवल ऑफिसर, उनकी पत्नी और बुजुर्ग नागरिक भी शामिल हैं।
इन आपत्तियों के चलते 3 विधानसभा क्षेत्रों बरहामपुर, नगांव, बटाद्राबा और राहा में जन सुनवाई फिलहाल रोक दी गई है। जिला प्रशासन और चुनाव आयोग ने माना है कि बड़ी संख्या में एक ही व्यक्ति द्वारा आपत्तियां दर्ज कराना चिंता का विषय है। अधिकारियों ने साफ किया है कि झूठी, भ्रामक या बदनीयत से की गई आपत्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.